हेलो एवरीवन, आई रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास बाय आरएस। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बात करते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। द चैप्टर सेज कि जो भी मेरे इंडस्ट्रीज हैं, जो भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये वहां पे लोकेट की जाते हैं जहां पे आराम से मैं अवेलेबल कर सकूं अपने रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। जहां ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो, बेसिकली इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वहां पे लोकेट किया जाता है। लेकिन नॉर्मली देखा गया कि ये सारी की सारी चीजें एक साथ एक जगह पे ढूंढना मिलना आसान बात नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इंडस्ट्रीज को वहां लोकेट किया जाता है जहां ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स लीस्ट कॉस्ट पे अरेंज किए जा सके। So they tend to be located where all such factors can be arranged at a lower cost. नॉर्मली ये देखा गया कि जब एक बार इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होती है तो अर्बनाइजेशन उसको फॉलो करती है। एक बार जब एक जगह पे इंडस्ट्री सेटअप कर दिया जाए, उसके बाद आराम से वहां शहर बसना स्टार्ट हो जाता है। वर्कर्स के लिए घर बनते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल्स, ईटरीज, ये सारी नॉर्मल चीजें खुलनी शुरू हो जाती है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अर्बनाइजेशन फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार ऑपोजिट भी होता है कि जहां पे पहले से अर्बन सेंटर्स मेरे सेटअप है, उसके उन शहरों के कॉर्नर्स में, उनके बाउंड्रीज पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, ताकि इंडस्ट्रीज जो अर्बन सेंटर्स में सर्विसेज मिल रही हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, जो वहां पे लेबर आराम से आ सकती है, वहां से कैपिटल अरेंज हो सकता है, वहां पे मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं, इनके फायदे उठाए जा सकें। सो ये देखा गया दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। मतलब क्या? मतलब ये है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो कई बार अर्बनाइजेशन उसको फॉलो करता है, वरना ऑपोजिट भी होता है कि जहां पे पहले से अर्बन सेंटर्स सेटअप किए जा चुके हैं, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को अलाउ किया जाता है कि वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो, ताकि वो अर्बन सेंटर्स के सर्विसेज का फायदा उठा सके। नेक्स्ट, कई इंडस्ट्रीज, कई बार ये देखा गया कि इंडस्ट्रीज साथ आती है ताकि एक साथ जब वो ग्रुप में एक जगह पे सेटअप होंगे तो उसका फायदा उठाया जा सके, जिसको कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। Many industries come together to make benefit of such economies which are known as agglomeration economies. Agglomeration word का मतलब क्या है? Agglomeration का मतलब है जब कोई सेम चीज बड़े नंबर में एक साथ सेटअप की जा सके। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमी मतलब जब सेम तरह की यूनिट्स, सेम तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक जगह पे लोकेट करके, सेट करके उनको खोला जा रहा है, ताकि इकोनॉमी ऑफ स्केल जो एक साथ है उनके बेनिफिट उठाए जा सके। नॉर्मली जब भी एक ही जगह पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेम तरह के होंगे, तो जो भी उनको चीजें चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो आस-पास में ही उनके लोकेटेड होंगे। इसको ही एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। ग्रेजुअली देखा गया कि लार्ज स्केल पे एग्लोमरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज इंडिया में मिल सकते हैं, इंडिया में सेटअप किए गए हैं। ऑल्सो इंडिपेंडेंस से पहले, 1947 से पहले जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, उस टाइम पे एक चीज जरूर ध्यान रखी जाती थी, दैट वाज ओवरसीज ट्रेड। बिफोर 1947 यूनिट्स वर लोकेटेड कीपिंग इन व्यू ओवरसीज ट्रेड। इसीलिए उस टाइम पे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन जैसे शहरों को, जहां से हम ओवरसीज ट्रेड आराम से कर सकें, जहां पे आराम से पोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ऐसे यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया गया था। तो रिजल्ट ये निकला था दैट कुछ सेंटर जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जहां पे हम आराम से पोर्ट के थ्रू बाहर ट्रेड कर सकें, इनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया गया। और इनके आउटसाइड, इनके बाहर एक हिंटरलैंड था जो इनको सारी चीजें प्रोवाइड करता था, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटी हो, चाहे इनके रॉ मटेरियल हो। ऑल्सो एक बात जो याद रखने वाली है, दैट इज जो की फैक्टर है, वो हमेशा इंडस्ट्रीज के लिए लीस्ट कॉस्ट होता है। दैट कम से कम जो कॉस्ट लगे जिस जगह पे, वहां पे सेटअप करने की कॉस्ट करते हैं। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे हैं और किस जगह पे उनको स्पेशलाइज्ड लेबर मिल सके, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन को। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।